ओम शांति। आज 26 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं, सर्विस में वृद्धि क्यों नहीं हो पाती, सर्विस में वृद्धि ना होने का मुख्य कारण कौन सा है। सर्विस में वृद्धि ना होने का कारण है कि बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, आपस में रूठ पड़ते हैं। अगर ब्राह्मणी से कोई बात भी हो जाए तो भी शिव बाबा की पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। पढ़ाई छोड़ दी माना बाबा को छोड़ दिया। कुछ भी हो जाए बाबा की मुरली मिस नहीं करनी है। कोई बच्चे देह अभिमान में आ जाते हैं, बाबा को पूरा समाचार ही नहीं देते। बाबा को मन में आता है कि बच्चे को माया ने कहीं पर सुला तो नहीं दिया, माया ने बेहोश तो नहीं कर दिया। बाबा सावधान करते, बच्चे बाप को ही याद करना, एक बाप से ही लव रखना। माया विघन डालेगी, आपको माया की परीक्षाओं में शक्तिशाली बनकर उसका सामना करना है। एक बाप को याद करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। कई बच्चों में नाम रूप की बीमारी हो जाती है, आपस में ही एक दो से प्रीत हो जाती है, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं, बाबा मम्मा को भी भूल जाते हैं। बाबा ने कहा सेंसिबल बच्चे अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे। अगर कहीं आप देखते हो डिससर्विस हो रही है तो भी बाबा को समाचार दो। बाबा 16 कला संपूर्ण बनने की राय देंगे कि बच्चे ऐसे ऐसे करो। कई बच्चे झरमुई झंगमुई में टाइम वेस्ट करते हैं, तो बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना, दूसरी आत्माओं का कल्याण करना है, सबको बाबा का परिचय देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाबा को छोड़ देना। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है। सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण, जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते, बच्चे मतभेद में नहीं आओ, कभी झरमुई झंगमुई की बातें नहीं सुनो, एक बाबा की सुनो, बाबा को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। बाबा को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। क्वेश्चन है, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है। पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती है। माया इसी बात से हरा देती है। ये बहुत बड़ा विघन है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है बेहद का बाबा आया हुआ है, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है, इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं। कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं, और कोई ये ज्ञान नहीं दे सकता। बाबा समझाते, कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों के शरीर को भूत कहा जाता, तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना। भले माया बहुत विघन डालती है परंतु हारना नहीं। भले माया बहुत विघन डालती, हारना नहीं। बुद्धि में रहे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। अंडरलाइन करेंगे, जब माया आए तो ये पाठ पक्का याद करना है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो अटक जाएंगे। बाबा जानते, बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। इतनी प्रीत लग जाती जो शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। 2 कन्याओं का आपस में इतना लव हो जाता जैसे आशिक होते हैं। उनको कितनी भी ज्ञान की समझानी दो परंतु माया छोड़ती नहीं।
क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। भले ज्ञान भी उठा लेवें परंतु अवस्था डगमग रहती है। योग से जो विकर्म विनाश हों वह होते नहीं। ऐसे से बहुत हैं, बाबा नाम नहीं लेते। दूसरी बात बाबा समझाते, कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। भले ब्राह्मणी से नहीं बनती, दिल हट जाती है, लेकिन पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहना है। आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। बाबा को समाचार देंगे तो बाबा मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, अर्थात रजिस्टर पर दाग लगा देते, पढ़ाई छोड़ देते। पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे तुम्हें कोई से भी झरमुई झंगमुई की बातें नहीं सुननी, एक बाप की ही सुननी है। झरमुई झंगमुई अर्थात पर चिंतन की बातें, व्यर्थ चिंतन की बातें, इधर उधर के समाचार। बहुत बच्चे हैं जो देहाभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं। बच्चों को फरमान है, हमेशा बाप को याद करते बाबा की महिमा करते रहो। हमेशा बाबा को याद करते बाबा की महिमा करते रहो। शिव बाबा ही कलयुगी पतित दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है, माया कहाँ बच्चों को मार ना डाले, वह बीमार ना कर दे। बाबा को ख्याल चलता है कि कहीं माया बच्चों को मार ना डाले, बीमार ना कर दे। बच्चे अगर समाचार नहीं देते तो समझ जाता हूँ माया का जोर से थप्पड़ लगा है, इसलिए मुरली में समझाया जाता। तकदीर में नहीं तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं। एक दो के नाम रूप में ऐसे फंस मरते जैसे आशिक माशुक। फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते। आपस में एक दो से इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि मम्मा बाबा को याद ही नहीं करते, एक दो को याद करते रहते। ये सब विघन मार डालती। कोई की तकदीर में नहीं तो कितना भी बाबा समझाए, वाहियात बातें ना करो, फिर भी करते रहते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं। हमको थोड़ी जीवन कहानी आदि बनानी है। हमको बाबा के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करना। नेहरू जी मरे तो उनको कितना याद करते हैं। तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनमें क्या फ़र्क रहा। जैसे वहाँ याद करते हैं ऐसे ही आप करो तो क्या फ़र्क रहा। ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए। जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। जब तक बाबा से योग नहीं, बुद्धि का ताला नहीं खुलता। सर्विस नहीं कर सकते, पद भ्रष्ट कर लेते। इससे बाबा सावधान करते, कोई भी मतभेद हो तो बाबा को लिखो। सिर्फ 16 कलश संपूर्ण तो नहीं बने, सभी 16 कलश संपूर्ण तो नहीं बने। कोई कच्चे भी हैं, भूले करते होंगे। सेंसिबल बच्चे जो हैं फट से समाचार लिखेंगे। कोई देखते हैं फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती, फिर घर बैठ जाते। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है तुम इस सेंटर पे मत आओ। बाबा को सर्विस समाचार देना चाहिए। बाबा खुश होंगे। बच्चा समाचार देता है, सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, 5000 वर्ष पहले भी दिया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। बाबा समझाते रहते। कभी कोई देखे कि इस कारण डिससर्विस होती है तो फौरन समाचार देना चाहिए। कहीं देखो कि यहाँ डिससर्विस हो रही है, इस कारण से हो रही है, तो बाबा को समाचार देना चाहिए। सभी संपूर्ण तो नहीं बने, बच्चों को सब कुछ समझाना होता। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं, मैं उनके सम्मुख कैसे होऊंगा। बहुत बच्चे हैं जो बाबा को जानते ही नहीं, तो मैं उनके सम्मुख कैसे होऊंगा। बच्चों को कहता हूँ, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर, जीवन ऊंच बना लो। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं, सिर्फ ये एजुकेशन है। जिसकी तकदीर में वो पक्के हो जाते हैं। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो आज है नहीं। बाप से नहीं रूठते परंतु ब्राह्मणी से रूठते हैं। जो निमित्त टीचर बहनें होती हैं उनसे रूठ जाते हैं। बाबा तो यहाँ बैठा है, शिव बाबा से रूठा तो ख़त्म हो जाएंगे। बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे। दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पार्ट चलता है, फलाने में मम्मा आई, बाबा आया, ये भी माया है। बहुत खबरदारी से चलना है। बात कैसे करते हैं
उसे समझ जाना चाहिए। कोई कोई में माया का भूत आ जाता, फिर कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं। ये सब माया विघन डालती, बहुत ट्रेटर निकल पड़ते, बहुत धोखा देते हैं। इन बातों से बहुत संभाल करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी। पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी। तूफान बहुत आएंगे। जैसे वैद्य लोग कहते ना कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। बाबा भी समझाते, माया चलते चलते ऐसे उंगली लगाएगी जो बाबा को भुला देगी। चलते चलते माया ऐसे आएगी जो शिव बाबा को भुला देगी, हराने की बहुत कोशिश करेगी। युद्ध है 5 विकारों रूपी रावण से। जितना बाबा को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। माया जीते जगत जीत भी बनेंगे, बाकी स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं। योग बल से विश्व की राजाई मिल सकती है। इस समय योग बल भी है तो बाहुबल भी है। ये क्रिश्चियन दोनों मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। इतनी ताकत इनमें है, परंतु ला नहीं है। एक कहानी भी है, 2 बिल्ले लड़े। श्री कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाते हैं। उनके हाथ में दिखाया स्वर्ग का गोला। बाबा ने कहा उनके हाथ में देखो कितना अच्छा गोला दिखाया, तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए। कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दृढ़ संकल्प कर लेंगे, कोई भी कारण से हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी। विघन तो जरूर पड़ेंगे। माया ऐसी है जो माथा मोड़ लेती है, हार्ट फेल कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं और सब बातों को छोड़ो, माँ में कम याद करो। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते ये कोर्स उठाओ। भक्त लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। काशी में कोठियाँ बनी हुई हैं। हर एक कोठी में बैठकर विश्वनाथ गंगा कहते हैं। जानते कुछ नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी कह देते। अपने को तत्व योगी, ब्रह्म योगी कहलाते। ये बाबा सब बातों का अनुभवी है। इनके रथ में बैठ कहते इन सबको छोड़ो, बाकी सब खिलौने बना दिए। विष्णु जी का, शंकर जी का, श्री कृष्ण का भी खिलौना बनाए, उनकी पूजा करते हैं। जानते किसी को भी नहीं, पूजा में बहुत खर्चा करते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाई, उसको श्रृंगारते हैं। साहूकार तो जेवर भी पहनते हैं। ये तुम जानते हो, भक्ति में जो कुछ भावना से करते उसका फल कुछ ना कुछ हम देते हैं। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते। कोई धन दान करते तो धनवान के घर में, बहुत दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म मिलता है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो है नहीं, इसलिए सन्यासी सुख को मानते नहीं, कागविष्ठा के समान समझते हैं। तो वे राजयोग कैसे सिखाएंगे? सारे विश्व का मालिक बेहद के बाप के सिवाय कोई भी बना ना सके। अब बाबा तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं। मैं फिर से आया हूँ तुम्हें राजयोग सिखाने। फिर से आया हूँ मतलब 5 वर्ष पहले की तरह राजयोग सिखाने। श्री कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया। इनका नाम ब्रह्मा रखा। मुझे ब्रह्मा ज़रूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। ब्रह्मा जरूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए, जिसमें प्रवेश करके आऊँ। नहीं तो मैं कैसे आऊँ? ये मेरा रथ है, मुकर्रर है। कल्प कल्प इसमें आता हूँ। निश्चित है बाबा इनके ही तन में आते हैं। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? विष्णुपुरी की। अब तुम भारत को विष्णुपुरी बना रहे हो। दूसरे को इन बातों को समझते नहीं कि परम पिता परमात्मा का पार्ट है। कृष्ण जयंती मनाते हैं। नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप है ना। जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे तो ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गायन है परम पिता परमात्मा 3 धर्म, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते। वहाँ 2 युगों में एक ही धर्म है। सतयुग त्रेता में एक ही धर्म होता है और कोई धर्म नहीं। बाकी 2 युगों में देखो कितने धर्म। बच्चों को पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, बताएंगे तुमने ये पाप किया, इसलिए हम तुम्हें बहुत समझाते थे पाप नहीं करना, पुण्य आत्मा बनना। पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के निमित्त बन जाएंगे। मेरे बनकर विकार में गए, बाप के श्रीमत की अवज्ञा की तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी। बाबा का बनकर अवज्ञा की तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। वो सजाएं बहुत कड़ी होती हैं। बाबा कहते मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुम्हें वर्षा देता हूँ,
फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तभी कहा हुआ है, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, सूर्यवंशी घराने में ठोर ना पाए। गिर पड़ते हैं, बहुत कसम उठाते हैं, हम आपके सपूत बच्चे होकर रहेंगे। ब्लड से भी लिखते हैं, परम पिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते, बच्चा बन आपसे पूरा वर्षा लूंगा। परंतु माया ऐसी है, वो आज है नहीं। प्रतिज्ञा कर फिर अपवित्र बने तो बहुत धोखा खाएंगे। ईश्वर की अवज्ञा हुई ना। बाबा इशारे में सब समझाते, माया बहुत हैरान करेगी, नहीं तो युद्ध काहे के। विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं, गफलत नहीं करनी, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी। गफलत नहीं करनी, पढ़ाई नहीं छोड़नी, बाबा से राय लो, फिर जवाबदार बाबा हो जाएगा। कदम कदम पर बाबा से राय लो, जवाबदार बाबा हो जाएगा। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तिहान के टाइम बहुत मेहनत करते हैं। तुम भी आगे चल जब समय नज़दीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। आगे चल जब समय नज़दीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। अब वो समय जल्दी आने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, आपस में वाहियात बातें, व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। कभी भी मतभेद में नहीं आना। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी। प्रतिज्ञा करके उस पर कायम रहना है। सर्विस का सदा शौक रखना है। ईश्वरीय सेवा का शौक रखना है। वरदान है, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्वयं के संस्कार, सो संस्कार परिवर्तन, संसार परिवर्तक भव। समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्वयं के संस्कार, सो संसार परिवर्तक भव। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो। पहला प्रयोग, अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। आपके श्रेष्ठ संस्कार श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव हैं। चेक करो, कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं दे देते। कैसे भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ ना बना दे। कैसे भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ ना बना दे। जो स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। सरल शब्दों में, जो अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकते हैं, वही अन्य आत्माओं का परिवर्तन कर सकते हैं। अपने संस्कारों को परिवर्तन करना समझो संसार का परिवर्तन करना है। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव को इजी, पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। नंबर आगे लेना है तो अपने स्वभाव को इजी, पुरुषार्थ को अटेंशन वाला बनाओ। आज याद रखेंगे, मैं स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे स्व परिवर्तन का सुंदर कार्य दिया है। सर्वप्रथम मुझे अपने संस्कारों को बदलना है। स्व परिवर्तक आत्मा ही दूसरों को परिवर्तन में मदद कर सकती है, विश्व का परिवर्तन कर सकती है। बाबा की मदद स्व परिवर्तक आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होती है। बाबा की शक्तियों को निरंतर अपने में आता देखें।
बाबा की शक्तियां मुझे परिवर्तन शक्ति दे रही हैं। मैं स्व परिवर्तक, सो विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।